हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मिठाई की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिना गैस जलाए बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर जिसे मिठाई बनाना नहीं आता है वो बिल्कुल आसानी से इसे देखकर बना सकते हैं और बिल्कुल कम समय में बिल्कुल कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाना शुरू करते हैं आज की ये मिठाई की रेसिपी। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में कुछ भुने हुए चने लिए हैं। ये बाज़ार में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। वजन के हिसाब से ये 250 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है। मैंने सारे भुने हुए चने को इसमें डाल दिया है और इसे एकदम बारीक हम पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अगर आपको ये मोटा लगे तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। अब मैंने इसे एक बाउल में पलट दिया है। मुझे ये छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एकदम बारीक पिसा हुआ था। अब हम इसी मिक्सर जार में चीनी पीस लेंगे। चीनी में आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी ले सकते हैं। चीनी को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। अब हम इसमें 4 इलायची डाल देंगे। अगर आपको काजू या बादाम या ड्राई फ्रूट जो भी पसंद हो आप डालकर पीस सकते हैं। मैंने तो इसमें सिर्फ इलायची ही डाला है और इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से हमको एकदम बारीक पीस लेना है। अब अगर चीनी बारीक ना पिसी हो तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। अब हम इसे मिला देंगे। ये मिठाई की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं लगता है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आपके समझ में नहीं आएगी कि मिठाई किस तरह से बनेगी। यहाँ पर मैंने गरी का बुरादा ले लिया है और मैंने इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये मिठाई बिना गैस जलाए मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये मिठाई ख़ास तौर से मैंने दीपावली स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर किया है और ये बजट के हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। ये दूध मैंने मलाई वाला लिया है। देख सकते हैं आप इसमें मलाई भी है क्योंकि हमने इसमें मावा भी नहीं डाला है और ना ही मिल्क पाउडर डाला है। इसलिए मैंने दूध वाली मलाई ली है ताकि ये मावा का भी काम कर सके। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको डालकर हम थोड़ा थोड़ा इसमें हम मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से हम डालकर मिला देंगे। अब हमें एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो चने का आटा है वो गीला हो जाएगा। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। शुरुआत में लगेगा कि जैसे आटा है जो वो ज़्यादा गीला हो गया है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सब दूध को सोख लेगा। बस इतना ही ध्यान रहे कि हमको एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही कर कर हम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा और हमारा जो चने का आटा है वो गीला हो जाएगा। इसलिए फिर मिठाई अच्छे से बनेगी नहीं। इस तरह से हम सभी को मिलाकर अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से, किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने यहाँ पर चने के आटे का डो अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। देसी घी आप ज़रूर डालिएगा, इससे मिठाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारा आटा का डो जो है वो बहुत ही चिकना और मुलायम हो जाता है। मैंने इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चने के आटा का डो बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना चिकना और कितना ये मुलायम बन गया है।
तो इस तरह से आप घी ज़रूर डालिएगा, अगर डाल सकते हैं तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक थाली लिया है और थाली पर मैंने आटे को डो को रख दिया है और इसे हाथों की सहायता से मैं इसे फैला रही हूँ। तो मैं इसे चौकोर आकार में कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे हाथ से धीरे धीरे फैलाकर एकदम बराबर कर कर इसे चौकोर आकार दे रही हूँ। फ्रेंड, यूट्यूब की तरफ से हाइप का ऑप्शन आया है, तो आप मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आगे जा सके। इस तरह से मैंने इसे चौकोर आकार में फैलाकर शेप दे दिया है और इसे हाथों की सहायता से मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि बेलने की सहायता से इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस कर कर इसको बेल दूँगी, ताकि ये चारों तरफ से एकदम बराबर हो जाए, कहीं मोटा या पतला ना रहे। तो इस तरह से आप भी हल्के हाथों से इसको कर दीजिएगा, तो हमारा जो ये है मिठाई एकदम बराबर हो जाएगी, कहीं मोटा या पतला नहीं रहेगा। इस तरह से मैंने इसे एकदम बराबर से चौकोर आकार दे दिया है। अगर कहीं से यह टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो आप इसे हाथों की सहायता से इस तरह से आप इसे सही कर दीजिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी इस तरह से सही कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई चौकोर आकार का बर्तन हो या कोई डिब्बा हो तो आप उसमें भी यह आसानी से जमा सकते हैं, उसमें भी ये आसानी से छोड़ देगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ सूखे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इस 10 मिनट के लिए आप इसे सेट करने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे तरह से जम जाएगा। जब ये अच्छे तरह से जम जाएगा तब चाकू की सहायता से इसके चारों तरफ के किनारे काट लेंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी चारों तरफ के किनारे काट लीजिएगा, ताकि ये हम इसकी जब पीस काटें तो ये अच्छे तरह से इसके पीस कटें। इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हम मिठाई बना देंगे। इस तरह से हम कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा आकार बनकर तैयार हो गया है और इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब हम इसे चाकू की सहायता से अपनी मनपसंद आकार से काट लेंगे। आप चाहे तो चौकोर काटिए, चाहे तो मिल्क केक के आकार का भी आप काट सकते हैं। तो मैंने इसे चौकोर आकार में काटा है, मुझे इसी तरह से अच्छा लगा तो मैंने इसी तरह से काट लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी आकार से इसे काट सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये मिठाई जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में लग रही थी। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई। आप इस दीपावली ये मिठाई ज़रूर ट्राई करिएगा। फटाफट 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है और इसे बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है और इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है, कम बजट में आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं आपको प्लेट में लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी प्लेटिंग भी हो गई है, हमारी रेसिपी बनकर एकदम तैयार है और ये एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आप इस दीपावली से ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तब अब मैं अगले वीडियो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।